हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 18 मार्च 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस लेक्चर के लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो लेक्चर आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्टडीकर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में कौन मार्च 2022 में 103 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? आंसर होगा इसका मुकेश अंबानी। दोस्तों, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को जारी किया है रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरुन ने, ठीक है दोस्तों। यानी हुरुन नाम की एक कंपनी है, वो रिसर्च करती है। तो उसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी 103 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नायका के संस्थापक फाल्गुनी नायर भारत में सबसे नए अरबपति बन गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। इसी के साथ दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं कौन? मुकेश अंबानी। और दोस्तों, टॉप 10 की बात करें तो 9वें नंबर पर हैं कौन? मुकेश अंबानी, ठीक है दोस्तों। तो ये आप याद रखेंगे। दोस्तों, हुरुन की दुनिया के सबसे अमीर लोगों की जो सूची जारी की गई है उसमें टेस्ला के फाउंडर और सीईओ एलन मस्क टॉप पर बने हुए हैं। यानी दोस्तों, हुरुन के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? टेस्ला कंपनी के फाउंडर और सीईओ एलन मस्क, ठीक है। उनकी संपत्ति कितनी है? 205 अरब डॉलर। और दूसरे नंबर पर कौन है दोस्तों दुनिया में? अमेज़न के प्रमुख जेफ बेजोस। कौन है दोस्तों? जेफ बेजोस। और इनकी जो संपत्ति है वो कितनी है? 188 अरब डॉलर। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करेंगे। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 मार्च को। तो दोस्तों, हर साल 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। आप थीम जरूर याद रखिएगा इस डे की। तो 2022 की थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। क्या है दोस्तों? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। तो इस दिवस को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पूरे देश में टीकाकरण के महत्व को समझाया जा सके लोगों को। 16 मार्च 2022 को टीकाकरण दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन शुरू करने की भी घोषणा की है। दोस्तों, जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है यह पहली बार 1995 में मनाया गया था। 1995 में भारत ने पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया और ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। कब? 1995 में। और 1995 से ही राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है इंडिया में। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों, इनका नाम है रंजीत रथ। क्या नाम है? रंजीत रथ। तो रंजीत रथ जो है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं। दोस्तों, रंजीत रथ 1 जुलाई 2022 को यह पद ग्रहण करेंगे। वर्तमान में रंजीत मिनरल एक्सफ्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर हम बात करें दोस्तों रंजीत रथ की, तो वह एक भूवैज्ञानिक हैं, यानी जियो साइंटिस्ट हैं। वह सुशील चंद्र मिश्रा की जगह लेने वाले हैं, जिनका रिटायरमेंट 30 जून 2022 को होना है। दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ऑयल इंडिया लिमिटेड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत भारत सरकार के स्वामित्व वाली दूसरी बड़ी कच्चे तेल की और प्राकृतिक गैस की उत्पादक कंपनी है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है। और इसकी स्थापना 18 फरवरी 1959 को हुई थी।
तो याद रखिएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 18 फरवरी 1959 को। और यह किसके अंतर्गत काम करती है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। और दोस्तों एक और बात है आपके लिए कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में और बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 के लिए किस भारतीय पुरुष क्रिकेटर को चुना गया है? तो दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हम आईसीसी बोलते हैं, तो वह हर महीने सर्वश्रेष्ठ प्लेयर को चुनती है। यानी एक महीने में जिस प्लेयर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया होता है तो उस प्लेयर को चुना जाता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड में। यानी हर माह का एक अवार्ड दिया जाता है। याद रखना है कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेल अवार्ड की। तो मेल अवार्ड किसे दिया गया है? तो आंसर होगा इसका श्रेयस अय्यर को। किसे दोस्तों? श्रेयस अय्यर को। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फरवरी माह का किसे मिला है? श्रेयस अय्यर को। ठीक है, तो 15 मार्च 2022 को ये अवार्ड दिया गया है। दोस्तों श्रेयस अय्यर ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में 3 मैचों में 57, 74 और 73 रन बनाए हैं। याद रखना है कि ये तीनों पारियां उनकी नाबाद रही हैं, यानी आउट नहीं हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यह भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 के लिए किस महिला क्रिकेटर को चुना गया है? तो पिछले क्वेश्चन में हमने मेल की बात की थी, अब हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे फीमेल की। ठीक है दोस्तों, तो जो फीमेल है वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो इसका आंसर है एमिला केर। कौन बनी है दोस्तों? एमिला केर। अब ये किस देश की क्रिकेटर है? तो याद रखना है एमिला केर न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं और उन्होंने फरवरी माह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, इसलिए उन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है फरवरी माह का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोलगेट पोमोलिव इंडिया लिमिटेड की सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका प्रभा नरसिम्हन। दोस्तों प्रभा नरसिम्हन कोलगेट पोमोलिव इंडिया लिमिटेड की सीईओ और एमडी बनाई गई हैं। उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगी। वह इससे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम कर चुकी है। दोस्तों प्रभा नरसिम्हन की बात करें तो प्रभा नरसिम्हन IIM बेंगलोर से पास आउट है, यानी उन्होंने अपनी शिक्षा IIM बेंगलोर से की है। उन्होंने मदुरा गवर्नमेंट्स और यूनिलीवर जैसी कंपनियों में भी काम किया है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। भगत सिंह के पैतृक गांव का नाम क्या है जहां पर पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शपथ ली है? तो दोस्तों उस गांव का नाम है खटकड़ कला। क्या नाम है दोस्तों? खटकड़ कला जो है उस गांव का नाम है जहां पर भगवंत मान ने शपथ ली है। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने भगवंत मान को पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। याद रखना है दोस्तों, जो भगवंत मान है वह पंजाब के 17वें चीफ मिनिस्टर बने हैं और अभी हाल ही में किस लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं पंजाब में? तो 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कार्यकाल के आधार पर भगवंत सिंह मान पंजाब के किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो वह 25वें नंबर के हैं और अगर ऐसे देखा जाए दोस्तों तो वो 17वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, पंजाब में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री की शपथ राजभवन से बाहर हुई है। ठीक है, और राजभवन से बाहर कहां पर हुई है? खटकड़ कला में, जो कि शहीद भगत सिंह का गांव है। दोस्तों जो 2022 के विधानसभा चुनाव हुए हैं पंजाब में, तो वहां पर 117 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से भगवंत सिंह मान की पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है, तो उसने 92 सीटें हासिल की हैं। और भगवंत सिंह मान से पहले कौन थे पंजाब के मुख्यमंत्री? तो उनका नाम था चरणजीत सिंह चन्नी। क्या नाम था दोस्तों? चरणजीत सिंह चन्नी। तो वो चुनाव हार गए हैं, उनकी पार्टी भी चुनाव हार गई है। तो अब इस प्रकार से पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत सिंह मान। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
तो पहला क्वेश्चन है पंजाब के गवर्नर कौन है। दूसरा क्वेश्चन है ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। और तीसरा क्वेश्चन है टेस्ला कंपनी के फाउंडर कौन है। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों अगर आप अनअकैडमी पर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पर आप राजा गुप्ता को फॉलो कर लें, और अगर आप उनके माध्यम से कोई भी फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एक कोड यूज करना है राजा नंबर 1। कोई कोर्स भी अगर परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। दोस्तों आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो जरूर कर लें, यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं, तो आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर जरूर फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके और आप अपने दोस्तों की हेल्प भी कर सकें। ठीक है दोस्तों, आप ज्वाइन बटन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्वाइन बटन के लिए आपको जहां पर सब्सक्राइब का बटन है वहां पर ज्वाइन बटन दिया गया है, तो दोस्तों ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।